बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम करने की कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था, और वो करना ज़रूरी था, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वजह से मैं आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम एक ऐसा था कि इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, कई दफ़ा 2 दफ़ा पहले भी रहे, उनके घर पे हुकूमत ने छापा मारा और उनके घर के अंदर घुस गए, वारंट थे और उन्हें अंदर तक चले गए और ये परवेज़ इलाही कहीं छुपे हुए थे। जब वो नहीं मिले तो परवेज़ इलाही ने जो की है अपनी ज़मानत कराई। ज़मानतें कराने के बाद जो इंटरिम ज़मानत होती है, वो इंटरिम ज़मानत मिल जाती होती है, कोई भी जाए तो उसको मिल जाती होती है, ताकि ये एक ऐसा तरीका होता है जो इंटरिम कराता है, इसका मतलब है कि वो कानून के शिकंजे में आ गए हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अपने जो भी दौर गुजरे हैं उसके अंदर खूब पैसा बनाया, करप्शन की और अब के दौर में भी काफ़ी करप्शन थी। इसके रिश्तेदार भी से लेके इनकी औलाद और सब रिश्तेदार खूब लूट मार उन्होंने मचाई। भले उसके ऊपर पीटीआई की हुकूमत या ताउन मौजूद था, लेकिन करप्शन इन्होंने खूब उसी के केस से उसे इनके ऊपर बने। आपको याद होगा नेशनल कोऑपरेटिव जो इन्होंने मिल के जब ये दोनों शुजात और ये परवेज़ इलाही इकट्ठे थे, इन्होंने बनाई और इसमें पूरी कौम को लूटा है, अरबों रुपए लूट लिए। कोई पूछने वाला नहीं, लोग भूल जाते हैं क्योंकि लोगों का ना वो हाफ़्ज़ा बहुत कमज़ोर होता है, फटाफट भूल जाते हैं कि ये लोग किस कमाइश में थे। ये काफ़ी अरसे से ये एक शोर मचाया हुआ मजहबी मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं अगर इनका बैकग्राउंड बताऊँ ना परवेज़ इलाही का, तो मुझे शर्म आती है। मैं टीवी के ऊपर वो बात कर भी नहीं सकता। जिस कमाश के ये लोग जिस किस्म के ये काम करते थे, हमारे मुल्क में अगर गंदे से गंदा जो पेशा किसी को कहते हैं ना, ये उस पेशे से वाबस्ता थे और ये वो सप्लायर थे जो ये काम करते थे। और ये नाच गानों वालों को जहाँ शादियाँ होती थी वहाँ पे भी इनकी मर्जी से वो लोग जाया करते थे। ये इस किस्म के पेशे से वाबस्ता थे। जब ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं और इंसान ने मरना भी होता है, इनके बाप बुजुर्ग भी जो थे वो भी कोई अच्छे कमाश के नहीं थे, जिनका ना बहुत अच्छे कमाश के, सबको उनका पता है वो उन्होंने कैसे लूट मार की। मैं आपको वो बताता हूँ कि जब इनकी जमानत हुई तो उन्होंने आके प्रेस के सामने क्या कहा। नामे में भी हमने कहा परजई इसमें आ सकते हैं तो दिखाते हैं। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं यार, ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोग। और अफसोस ये होता है कि हमारे घर के अंदर आके इसने जो बाहर किया है ये अल्लाह से पाएगा। और आज देखा अल्हम्दुलिल्लाह 3 जगह हमें अदालत ने रिलीफ दिया। और इसकी जो एंटी करप्शन की टीम है, जो मैं खत्मे नबूवत का काम करता हूँ ना, उसको जो ख़राब करता है ना, उसमें ये जो बंदा है वकास एडिशनल एडवोकेट एडिशनल डीजी, दरअसल ये है सही मर्जियों की नुमाइंदगी कर रहा है और हम नुमाइंदगी कर रहे हैं खत्मे नबूवत की। आपने देखा कि निकाह नामे में भी हमने कहा कि मर्जी नहीं इसमें आ सकते, तो दिखाते हैं। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं यार, ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोगों को। आपके पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल, अहमदी लाबी जो है वो पीछे पड़ी हुई है। दरअसल हर जगह पे वो यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो ये तहैया किया हुआ है। जब मैं स्पीकर के तौर पे भी, चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी, कि हमने इनको जो है इनकी जो असल जगह है ना जहाँ जाना रहा है उनको जाएँ। जी, ये कहते हैं जी कि हमने तहैया किया हुआ है कि एमपीओ को उनकी असल जगह पहुँचाना, जहाँ कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएँ। एमपीओ का मुल्क तो पाकिस्तान है, अब मर्जी से वो जहाँ मर्जी जाएँ। तुम लोगों ने वहाँ जो हालात किए हैं, इन्होंने अपने दौरे जो हुकूमत के अंदर एमपीओ की मसाजिद के मीनारे गिराए, कलमे तैयबे नोचे और तोड़े पुलिस की मदद से। अवाम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये खास मौलवियों का तबका था वो इसके साथ होता होगा,
लेकिन ज़्यादातर पुलिस ने इनके कहने पे ये किया और अब की हुकूमत भी यही कुछ कर रही है। इन्होंने तोड़े और वो जो जो कलमा तैयबा जब टूटता था, तोड़ों से तोड़ते थे, वो ज़मीन पे गिरता था, नालियों में गिरता था, क्योंकि सड़क के ऊपर मसाजिद होती थी, छोटी मस्जिदें हैं, बड़ी मस्जिदें हैं, तमाम जगहों पे इन लोगों ने वो काम किए। और ये परवेज इलाही की हालत जो, अगर आप जो गौर से सारी बात को सुने, इन्होंने छोटा टुकड़ा डाला है क्योंकि राइट्स के भी इशू थे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कुदरत टीवी वालों का, उनसे मैंने ये छोटा सा पीस दिया और ये बता रहा हूँ। ये जो इनकी हालत है, आप देखें कि जैसे एक झाग निकल रहे हैं इनके मुंह से, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें कि एमडीओ को जो हमने कल में उसमें निकाहनामे से बाहर निकाल दिया, और पहले कौन से आपके कागज वो से एमडी जो से हैं निकाहनामे के इस्तेमाल करते हैं, वो तो अंजुमन अहमदिया के निकाह फार्म होते हैं जिसके ऊपर होते हैं, और वो पढ़ो हमारे होश उड़ जाएं कि उसमें क्या कोई चीज़ें होती हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं कि निकाह होते कैसे हैं, जिस तरह तुम ड्रामेबाजी करते हो। जो कुछ हो रहा है दुनिया में मजाक बनाया है तुमने अपना। परवेज इलाही की हालत जो सी है, मैं आपको बताऊं कि इनके जो बड़े थे ज़हूरुल इलाही, वो भी कोशिश करते रहे और आखिर एक दिन उसने भी जाना ही था। इससे पहले 135 साल से हम यही कुछ देखते आ रहे हैं। इस किस्म के कई बाबले आए हैं, ज़ियाउल्लाह का आया, इससे पहले अगर अताउल्ला शाह बुखारी को ले लें, सनाउल्ला अमरसरी को ले लें, और बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो मर खप गए, लोग भूल भी गए उनको। मसूदी ने कितना कुछ कोशिश की, खत्म हो गए। मुफ्ती महमूद क्या कुछ करता रहा, वो खत्म हो गया। ये इसकी हालत वही है जैसे मंजूर चिन्होटी हुआ करता था एक चिन्होट में, वो कहता था कि समंदर की तह में अगर दो मछलियां भी लड़ रही हैं तो उसके अंदर भी कादियानियों का हाथ। यानी कि पागलपने की एक हद है पागलपने की, कि जो ये बातें कर रहे हो, ये भी पागलपने की हद यही कर रहा है। इसको दिमाग में भी यही नजर आता है, हर वक्त सोते हुए भी नजर आता है कि शायद जो ये मुझे जो जूते पड़ रहे हैं, ये इसमें भी कादियानियों का हाथ है। ये जूते अल्लाह ताला की तरफ से पड़ रहे हैं। अहमदियों को किसी को तो अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे लोगों को जूते मार के अपने हाथों को गंदा करें। खुदा के जो जूते हैं ना, वो तुम्हें पड़ेंगे और अभी पड़ते चले जाएंगे। इमरान खान की जो सबसे बदकिस्मती है, उसने बहुत सारे काम गलत किए हैं, और जो हमने भी इमरान खान का साथ दिया, लेकिन जिस हालात में इमरान खान अब जा रहा है, किस जैसे बंदे को अपने मुल्क पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। ये वो शख्स है जिस पर इमरान खान नारे लगा कहता था कि चोर डाकू कहता है, डाकू कह के बुलाता था। आज ये डाकू जो से इसकी पार्टी का सरबराह बन गया है, और इसकी हालत ये है क्योंकि इमरान खान को जो कुछ नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है उसका एक और बड़ी स्थिति। वो ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा मजहबी ओहदा मिल जाए बड़ा, जो एक मुद्दतों से 1400 साल से खाली नजर आ रहा था उसको, कि एक मजहबी ओहदा मिल जाए, कि वो बन जाए। और तस्वीर हाथ में पकड़ ली है और मजहबी लीडर है, और जो उसके सामने तकरीरें हो रही हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बच्चे ने देखा कि 1400 साल के बाद ये लाज जो छोटा खानम क्या पैदा हुआ, जैसे कि उसने पुरानी हजूर की मिसाल दी, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये किससे मिला रहे हैं, जाके उसको उसके कमाश तो सुने तो आपको पता ही है जो हालात है। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब का जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट है। वो एक छोटे लीडर के वज़ीर आज़म या एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, जो सीट काफ़ी अरसे खाली है। एमडी ने तो इमाम मेहदी बना दिया, लेकिन इनको अभी एक बंदे की ज़रूरत है। उस सीट के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, खादू साहब रिजवी का भी नाम आता रहा, फजलुर रहमान भी कोशिश करता रहा उसके लिए, इसके लिए भी शोर मचा के फजलुर रहमान शायद इस दौर का जो इमाम मेहदी हो। अब ये खुमार जो है खान साहब के सर पे भी सवार हो गया है, और उनको एक ख़ास लॉबी है जो इनको कुछ कहा रही है कि तुम अगर दावा कर दो, क्योंकि होता तो कुछ भी नहीं है, किसने को कहना, क्योंकि इनको खुदा पे भरोसा नहीं है। तो ये नहीं पता कि इससे पहले अमीरुल मोमिनीन बनने वालों के साथ क्या अल्लाह ताला ने किया। तो बहरहाल ये सूरत हाल इस पर बन रही है। और मैं परवेज इलाही की सब ये बात कर रहा था कि इस परवेज इलाही का दिमागी तवाज़ुन कुछ है, वो बिगड़ चुका है। इसके पास जब मौत का फरिश्ता भी आएगा ना, तो उसको भी कह देगा ये कादियानी साजिश है, और ये इस फरिश्ता भी जो कादियानी लाभी का हिस्सा है, जो मेरी जान निकालने के लिए आया, क्योंकि इसकी हालत जो है ख़राब है। इससे पहले इसने एक कहा था मस्जिद हम बना रहे हैं तुर्की की ताउन से, वहाँ लिखा होगा कि कादियानियों को दाखिला मना है।
तो वो मस्जिद कैसी हुई कि जिसके अंदर मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर होता है, उसमें तो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबके लिए रास्ते खुले होते हैं। वो मस्जिद तो ना हुई तुम फिर एक घर बना रहे हो अपने लिए, या एक ऐसी जगह बना रहे हो जहाँ पे सिर्फ तुम ही तुम हो गए। दोबारा अल्लाह ताला इस किस्म की चीज़ों को नाकाम करता होता है, और जिस तरह से ये नाकाम हो रहे हैं और आइंदा भी नाकाम होते जाएंगे, और जो हालात पाकिस्तान के बन रहे हैं उसकी जिम्मेदारी जो सी है 50% ज़्यादा इन लोगों की है। ये जो बिल्कुल कहते हैं कि इख्तलाफ है, अभी जो इक़्तिदार में उनकी गलतियाँ भी हैं, तो उससे ज़्यादा इनकी भी गलतियाँ हैं। जिस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, PTI एक अच्छी जमात थी, लेकिन आज वो गन मिच गया है उसके अंदर। जो कामयाबी नज़र आती थी वो अब नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अब खराबी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला ही उस मुल्क को बचाएगा, और शायद कोई अलग से ही लोग जो आएंगे तो इस मुल्क को बचाएंगे। इन लोगों के बस की बात है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा।